वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो क्लास 9 एनसीईआरटी का अध्याय 2 चैप्टर 2 का है। इट मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, ताकि आपको पार्ट सेकंड और उसके आगे वीडियो देखने में कोई परेशानी ना आए। तो चलिए टाइम बर्बाद बिना किए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आपने देखा पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें, प्योर क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, ये चीज़ें हमने अच्छे से समझा था। और शुद्ध ये चीज़ें क्यों नहीं होती साइंस की भाषा में, हमने ये चीज़ भी समझा था। मिक्सचर क्या होता है ये चीज़ हमने समझा था। मिक्सचर के प्रकार समझे थे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में इतनी सारी चीज़ें हमने समझ लिया था। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आज देखेंगे हम सोल्यूशन, विलियन क्या होता है। उसके पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा रेड कलर का, आप उसे क्लिक कर दीजिए तो वो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद रेड बेल आइकन होगी, बेल आइकन को भी टच करके ऑल में क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को आप वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, विलियन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, अर्थात दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा नमक का मिश्रण। तो विलियन क्या होता है। विलियन वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, ऐसे मिक्सचर जो पूरी तरह से, यदि दो चीजों को मिला रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही चीज नजर आए, दूसरा चीज एकदम पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। जैसे आप नमक में जल को मिलाएंगे तो नमक पूरी तरह से गायब हो जाएगा जल के मिश्रण में। ऐसे मिश्रण को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। अब ये सॉल्यूशन जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर की ही एक टाइप है, एक प्रकार है। तो उसमें आप देखेंगे जैसे नमक हो गया और पानी हो गया, उसमें हम नमक को क्या कहेंगे, पानी को क्या कहेंगे, वो देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अर्थात विलेय और विलायक। विलेय, ये विलेय और विलायक। तो विलेय क्या होता है वो चीज समझते हैं, और विलायक किसे कहेंगे वो चीज समझते हैं। अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है वो चीज समझते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, विलियन में, विलियन अर्थात सॉल्यूशन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलेयक कहलाते हैं। हम अभी पूरा चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब समझाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो विलियन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलेय कहलाता है। किसी भी विलियन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है। दूसरे शब्दों में विलियन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। विलेय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहा जाता है। अर्थात आप समझिए, जैसे आप, ये ग्लास है आपका, इसमें आपका पानी इतना भरा हुआ है, इसमें आपने एक चम्मच क्या डाला, नमक डाला। ठीक, नमक का और जल का मिश्रण हम बता रहे हैं। तो नमक आपने इसमें मिक्स किया, मिक्स पूरी तरह से हो गया, अर्थात वो होमोजेनियस मिक्सचर है। पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात क्या है, अब इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। विलेय क्या समझा हमने, सॉल्यूट क्या समझा, जो कम मात्रा में है। अब बताइए इसमें पानी कम है या कि नमक कम है, अब बताइए आप इसमें। बिल्कुल, आप बिल्कुल कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच है। अर्थात इसमें नमक कम है, क्योंकि पानी पूरी एक गिलास है और नमक सिर्फ एक चम्मच है। तो इसमें कम मात्रा में क्या है, नमक है।
तो हम नमक को क्या कहेंगे? सॉल्यूट अर्थात विलेय कहेंगे। और आगे क्या कह रहा है? और जो ज्यादा मात्रा में है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो आगे क्या कह रहा है? किसी भी विलेय में एक या एक से अधिक विलायक विलेय हो सकते हैं। किसी भी विलयन में, किसी भी सोल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। कैसे? जैसे आप शरबत बनाते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं? पानी हुई, पानी सबसे ज्यादा हुआ, उसके अंदर आप शक्कर डाले, शक्कर को पूरी तरह से घोल दिए, तो पहला विलेय क्या डाला आपने? पहला सॉल्यूट क्या डाला? शक्कर डाला, जो कि कम मात्रा में थे। उसके बाद आपने नींबू निचोड़ा, नींबू भी तो एक सॉल्यूट है, तो वो भी एक विलेय के रूप में होगा। तो आपने जो शक्कर डाला, जो नींबू डाला, उसमें आप कुछ मसाला भी डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें जब मिक्स करेंगे तो वो सिर्फ सॉल्यूट क्या कहलाएंगे? जो शक्कर, नींबू, बाकी चीज़ें जो आपने डाला वो सॉल्यूट कहलाएंगे अर्थात विलेय कहलाएंगे। और उसके अलावा जो हमारा सिर्फ पानी है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। अब समझते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। अब उसके बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा सॉल्वेंट क्या होता है। विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम विलायक कहेंगे अर्थात सॉल्वेंट कहेंगे। तो हमने बताया ना कि जैसे आपने जो ग्लास लिया था उसमें जो पानी लिया था वो ज़्यादा मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में है उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक। और जो नमक है, नमक थोड़े थोड़े मात्रा में मिले हुए हैं, या कि फिर आप शक्कर का ले लीजिए, शक्कर मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है, उसमें जो नींबू का रस मिला है वो मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें हमारा सॉल्यूट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कम मात्रा में, सॉल्यूट अर्थात जो कि कम मात्रा में है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहा जाता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। चीनी तथा जल में विलयन में चीनी की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है, अर्थात चीनी और जल में हम चीनी को विलेय कहेंगे अर्थात सॉल्यूट कहेंगे और पानी को विलायक कहेंगे अर्थात सॉल्वेंट कहेंगे। तो एक साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। किसी भी सॉल्यूशन में जो पुरानी चीजें हैं वो दिमाग में रखिएगा, बट ये यहाँ से थोड़ा साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयक में, किसी भी विलयन में जो भी ज़्यादा मात्रा में होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और जो कम मात्रा में होगा उसको विलेय कहेंगे। अर्थात अब इसे याद कैसे कहेंगे कि भैया ज़्यादा मात्रा में तो विलेय कहेंगे या विलायक कहेंगे? तो मैं आपको सबसे छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। विलायक क्या है? एक बड़ा बड़ा 4 अक्षरों से मिला हुआ शब्द है। विलेय क्या है? एक सिर्फ 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार विलायक को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, जो भी एक बड़ा शब्द है। विलेय क्या है? सॉल्यूट है, जो कि एक छोटा शब्द है। तो जो बड़ा शब्द है अर्थात सॉल्यूशन में जो ज़्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा, जो कम होगा अर्थात विलेय कहलाएगा। कम मतलब कम शब्द वाला चाहिए तो विलेय कहलाएगा। तो आपको याद करने में भी आसानी हो गई कि विलेय क्या कहलाएगा, विलायक क्या कहलाएगा, अर्थात सॉल्यूट क्या कहलाएगा और सॉल्वेंट क्या कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं बुक से। बुक के हमारे पेज नंबर 17 पे हमारा जो मिक्सचर है, जो हमारा सॉल्यूशन है विलयन, उसके कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं, वो चीज़ समझते हैं। तो पहला उदाहरण क्या कहता है? चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक। तो ये एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन करके समझा दिया है। दूसरे एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हमें ये देखना है कि ये चीज़ भी याद रखना है कि आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को क्या कहेंगे? हम टिंचर कहेंगे। ठीक। तो अल्कोहल और आयोडीन, आयोडीन में क्या कहलाएगा? आयोडीन विलेय कहलाएगा और अल्कोहल विलायक कहलाएगा, क्योंकि आयोडीन कम मात्रा में होता है और अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक। एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है? वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल,
कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलयन और जल विलेयक होता है। जैसे आप कोई कोको कोला या कोई भी ठंडा थम्स अप पीते हैं तो उसमें जो गैस निकलता है ना, वो जान लीजिए वो गैस कुछ और नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उस सोडे में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा, वो विलेय कहलाएगा, क्योंकि वो कम मात्रा में होता है। और उसमें जो पानी होता है, जल होता है, वो विलायक कहलाएगा, अर्थात सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये चीज़ में आप रखेंगे कि जो भी पेय पदार्थ होता है, सोडा, कोका कोला, उसमें कौन सी गैस मिक्स होती है, तो उसमें आप कौन सी गैस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो यहाँ से ये पॉइंट, एक चीज़ ये पॉइंट आप याद रखेंगे, और टिंचर क्या होता है ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, अब फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वायु गैस, गैस में गैस का विलयन है। वायु जो है गैस में गैस ही है, दोनों गैस ही है वायु में। जैसे यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। आप बोलेंगे बहुत सारी चीज़ें गैसीय होती हैं जो वायुमंडल में है, वायु की गैस होती है, उसमें और बहुत सारी गैस होती हैं, लेकिन मेनली अधिक मात्रा में जो मिला होता है नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। यही दोनों मिलकर हमारा 99% हो जाता है। और 1% में बहुत सारी चीज़ें गैसें 0.0003% में या 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो और गैसें होती हैं, उनको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मेनली हमारा दो ही गैस होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि 21% और 78% होता है। ठीक, वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, इसलिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही मेनली लेते हैं। ठीक, अब विलयन के गुण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, वो चीज़ समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण अर्थात जो सॉल्यूशन होता है एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो हमने देखा कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा सारे एग्जाम्पल हमारे होमोजेनियस मिक्सचर ही थे, समांगी मिश्रण ही थे। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विलयन के कण व्यास में 1 mm से भी छोटे होते हैं। अर्थात जो विलयन होते हैं, विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं, उसमें जो भी पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो कि हमें साधारण आँखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं, इसलिए वे आँख से भी नहीं दिखाई देते हैं। उनके लिए आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उनकी साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर अर्थात 10⁻⁹ मीटर। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आप अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अर्थात इतने छोटे होते हैं कि यदि आप, जैसे एक ग्लास है, उसमें कोई भी हमारा सोल्यूशन है, ये भी आप यहाँ से टार्च मारेंगे, टार्च का आप जलाएंगे तो ये पूरी तरह से इधर पर्दे पे यदि आप टार्च मार लेंगे तो यहाँ पे इसकी परछाई आ जाएगी टार्च का, लेकिन यहाँ से पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से पास हुआ है। क्यों, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि वो उसे दिखाई देते ही नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि इसके जो कण हैं बहुत छोटे हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम आगे और समझेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि हम छानेंगे, किसी भी चीज़ से छन्ने से यदि छान रहे हैं तो वो विलेय को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे आप शरबत बनाते हैं, अब उसके बाद छान के ही किसी को सर्व करते हैं, तो छानने के बाद क्या जो शक्कर के, शुगर के पार्टिकल थे वो छन्नी पे ही रुक गए, नहीं रुके, क्योंकि उसे छान कर अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो पानी पे ही पूरी तरह से घुल चुके हैं, अर्थात वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो चुके हैं। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी होता है। अर्थात यदि हम जैसे शरबत को कई घंटों तक, कई दिनों तक भी रख देना तो भी जो सॉल्यूट होता है, जो विलेय होता है, वो नीचे नहीं बैठेगा, इसलिए उसे हम
स्थायी या परमानेंट विलयन कहेंगे, परमानेंट सोल्यूशन कहेंगे। अर्थात वो अब सेपरेट छानने की विधि से नहीं हो सकता। जैसे हम देखा था कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें यदि हम कंकड़ पत्थर यदि पानी मिक्स कर दें तो वो अलग ही दिखेगा, उसे छान कर अलग भी कर सकते हैं। और वो जिसे मिट्टी घोले थे तो वो कुछ समय बाद उसके जो मिट्टी के कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। देखिए जी, हम होमोजेनियस मिक्सचर में जो हमने शक्कर घोला था, शुगर घोला था, वो आप कई दिनों तक भी रखेंगे तो भी वो कभी नीचे तल पर बैठेगा नहीं। वो पूरे पानी में, पूरे वाटर में पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, बराबर पूरे पानी में बराबर मिला रहेगा। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का नहीं रहेगा, सभी जगह समान रहेगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में विलयन की सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलयन की सांद्रता के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।